हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में बहुत स्वागत है। देखो, आज अपने बात करते हैं संविधान सभा की बात करेंगे और संविधान सभा में जो अपने क्वेश्चन है ये वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। अपने क्या करेंगे अभी? वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ अपनी इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन के साथ अपने और क्या करेंगे? देखो, साथ में तो क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक इसको डिस्कस कर लेंगे, मतलब पूरे संविधान सभा को अपने क्या कर लेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन के साथ क्या करना, डिस्कस। और तीसरी बात ये है कि इसके साथ ये जो सीरीज है, जो अपने सीरीज लेके आए हैं, ये सीरीज किसके काम की है? ये सीरीज ओनली फॉर फोर्थ ग्रेड, जो फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है उसके लिए है। ओनली फॉर किसके लिए? फोर्थ ग्रेड के लिए भी, ठीक है? फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी के काम की है। फोर्थ ग्रेड के जितने भी टॉपिक है अपने 100 वन लाइनर क्वेश्चन हर टॉपिक के। कितने क्वेश्चन? 100 वन लाइनर क्वेश्चन के, ठीक है? साथ में इसी के साथ अलग से अपने अभिनव कैरियर एकेडमी के अंदर अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, जिसमें अपनी 4 क्लास लगनी है पॉलिटिकल की। 4 कैसे? देखो मैं आपको समझा देता हूँ। पहली जो क्लास, जो अपने एक क्लास लेके आएंगे, वो लेके आएंगे पूरी मतलब पॉलिटी की। पॉलिटी मतलब पूरा संविधान एकदम तरीके से करेंगे, डीप में, ठीक है? एक अपने क्लास लेके आएंगे इसी पॉलिटी के लिए एमसीक्यूज लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? इसी पॉलिटी के लिए एमसीक्यूज। फिर फोर्थ ग्रेड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, फोर्थ ग्रेड के लिए एक अलग से क्लास लगेगी, ठीक है? तो अलग से पॉलिटिकल, जिसमें संविधान पूरा करवाया जाएगा, ठीक है? और इसी के साथ इसमें क्या करवाया जाएगा? वन लाइनर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बात समझा रही है? तो टोटल अपने कितनी 4 क्लासें होगी। एक तो पॉलिटिकल पूरी डीप में आएगी, ठीक है? जो पूरा जैसे संविधान सभा है, मैंने एक टॉपिक करवा रखा है आपके यूट्यूब पर, आप जाके देखो अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो वो उसके एमसीक्यूज अपने लेके आएंगे कल, ठीक है? और फोर्थ ग्रेड का जो संविधान है वो अपने अभी स्टार्ट किया है, ठीक है? और साथ में वन लाइनर, हर टॉपिक के 100 वन लाइनर क्वेश्चन, जो मेन मेन क्वेश्चन है वो अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज अपना जो टॉपिक है वो है संविधान सभा, और इसमें सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइन का कहने का मतलब आपको याद करवाने की कोशिश की जाएगी साथ तो, और दूसरी बात, इसके साथ और क्या किया जाएगा? इसके साथ इस टॉपिक को पूरा डिस्कस करेंगे, मतलब जहां पर जो चीजें अपने को लगेगी, कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी, वो अपने चीजें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और साथ ही ये चीजें, जो ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, जो फोर्थ ग्रेड के लिए आपके मतलब रामबाण सिद्ध होंगे। क्या होंगे भी? रामबाण सिद्ध। आपकी वैकेंसी में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से पॉलिटिकल के लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ठीक है? सबसे पहले अपने आज पहली स्लाइड लेते हैं, और पहली स्लाइड में ही क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? तो कहने का भावार्थ ये कह रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक द्वारा की, बीजी के बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। पहली बात तो ये याद रखें कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। और ये मांग थी कैसी? तो ये अनौपचारिक मांग थी। कैसी मांग थी भी? अनौपचारिक मांग थी। ये भी थोड़ा ध्यान रखें, कैसी मांग थी ये? अनौपचारिक मांग थी, मतलब औपचारिक मांग नहीं थी ये। कैसी मांग थी? अनौपचारिक मांग थी, ठीक है? बात समझ आ गई? तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आया। दूसरा क्वेश्चन देखो, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा की मांग किस विधेयक में, ये किस विधेयक में की गई? किस विधेयक में की गई? तो याद रखें, स्वराज विधेयक में की गई। ये विधेयक सही नहीं लिखा हुआ, ये विधेयक, विधेयक बिल कहते हैं जिसे, ठीक है? विधेयक में की गई। तो किस में की गई? स्वराज में की गई, ये याद रखें, ठीक है? तो दो क्वेश्चन यहां से उठ के, पहली बात, सर्वप्रथम मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। किस विधेयक में की? तो स्वराज विधेयक में की। किसने की भी? स्वराज विधेयक में की। तीसरा क्वेश्चन देखें, भारत में संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा कब की गई? अब सन पूछ लिया, तो कब की गई? 1895 में की गई। कब की गई भी? 1895 में की गई। बात समझागी? तो अपने 3 क्वेश्चन किए, और तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वापस बता दो, देखो कैसे। सबसे पहले बात, संविधान सभा की प्रथम मांग पूछे आपसे, प्रथम मांग। तो प्रथम मांग आप क्या बताओगे? कब की गई? तो 1895 में की गई। कब की गई भी? 1895 में। किसके द्वारा की गई? तो याद रखिए, किसके द्वारा की गई भी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। किसके द्वारा की? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई, ठीक है? किस विधेयक में की? तो याद रखें, स्वराज विधेयक में की। किस में की भी? स्वराज विधेयक में की, ठीक है? ये मांग कैसी थी? तो ये मांग अनौपचारिक थी। कैसी मांग थी भी? अनौपचारिक मांग थी। बात समझ आ गई? तो मैंने बाल गंगाधर तिलक से संविधान सभा में जो क्वेश्चन उठने वाले हैं वो 4 क्वेश्चन बनते हैं। बाल गंगाधर ने सर्वप्रथम मांग कब की? 1895 में।
स्वराज विधेयक में की अनौपचारिक मांग की। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, नेहरू रिपोर्ट कब आई। पहली बात तो ये पूछ रहा है नेहरू रिपोर्ट कब आई, तो कब आई, 10 अगस्त 1928 को आई। कब आई भी, 10 अगस्त 1928 को क्या आई भी, नेहरू रिपोर्ट आई। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें, नेहरू रिपोर्ट कब पूछे तो आपसे क्या बताओगे, नेहरू रिपोर्ट कब आई, तो 10 दिसंबर 1900 सॉरी 10 अगस्त 1928 में आई। ठीक है, इसके बाद देखें, हाँ 10 अगस्त 1928 में आई। अब आगे से पूछा नेहरू रिपोर्ट लेके कौन आया था, तो याद रखें मोतीलाल नेहरू लेके आए थे। कौन लेके आए थे, मोतीलाल नेहरू लेके आए थे, मोतीलाल नेहरू लेके आए थे। ठीक है, और इसी रिपोर्ट का जो विरोध किया था, किसने किया था, अगर आपसे विरोध की बात पूछे तो विरोध किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका विरोध किया था। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या क्या कहा था, क्योंकि नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू ने कहा था हमें क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेट चाहिए, उपनिवेशिक राज्य चाहिए। उपनिवेशिक राज्य का मतलब संविधान हमारा हो और चलाई कौन, ब्रिटिश सरकार चलाई। तो ये बात जवाहरलाल नेहरू को जची नहीं, इसके लिए 1929 के अंदर एक अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन का नाम होता है लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन के अंदर जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक मांग की जाती है। और वो मांग कैसी होती है, वो मांग होती है किसी पूर्णतः स्वराज की मांग। हमें कौन सा मांग चाहिए, पूर्णतः स्वराज चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। और इसी के साथ लाहौर अधिवेशन के पास रावी नदी के किनारे पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया जाता है, 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराकर पहला भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो याद रखें पहला भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, 26 जनवरी 1930 को मनाया। ठीक है, इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन पर विचार सर्वप्रथम किसने दिया। सर्वप्रथम विचार या सर्वप्रथम मांग कह लो, आप मांग भी कह सकते हो, विचार या मांग किसने की, एम एन रॉय ने की। किसने की भी, एम एन रॉय ने की। ठीक है, याद रखें किसने की भी, एम एन रॉय ने। और ये कैसी मांग थी, ये कैसी मांग थी, औपचारिक मांग थी। कैसी मांग थी भी, औपचारिक मांग थी। याद रखें इस बात को, कैसी मांग थी भी, औपचारिक मांग थी। याद रखें इस बात को, एम एन रॉय ने मांग की। और एम एन रॉय ने क्या कहा कि हमें संविधान चाहिए, ये कैसी मांग थी, औपचारिक मांग थी। कैसी मांग थी भी, औपचारिक मांग थी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लिए इतना कंटेंट लाया जा रहा है। तो प्लीज क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखो, संविधान सभा की मांग करने वाला पार्टी पहली पार्टी या पहला दल कह सकते हो आप, पहली पार्टी या पहला दल कौन सा था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, संविधान सभा की मांग करने वाला पहली पार्टी या पहला दल कह सकते हो आप, दल कौन सा था, दल की बात कर रहा हूं, पहला दल या पहली पार्टी कौन सी, स्वराज पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी, स्वराज पार्टी। और मांग कब की, 1934 में की। कब की भी, 1934 में। एक चीज और बता, एम एन रॉय ने जो मांग की ये भी 1934 में की थी। कब की थी भी, 1934 में की थी। ठीक है, ये भी बात याद रखना। तो मांग करने वाले कौन है, स्वराज पार्टी। और ये स्वराज पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो याद रखना मोतीलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा ये पार्टी गठन किया गया था या बनाई गई थी। और एक और थे सी आर दास, क्या नाम था भाई, सी आर दास या चिंतरंजन दास नाम कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है, तो यहां तक बात समझ आई होगी। नेहरू रिपोर्ट कब आई, 10 अगस्त 1928 को। औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने किया, एम एन रॉय ने 1934 में। संविधान सभा की मांग करने वाला पहली पार्टी कौन सी थी या पहला दल कौन सा था, तो कौन सा था, स्वराज पार्टी, 1934 के अंदर। ठीक है, बाकी इसकी आपको जो ये स्लाइड है, जो पीपीटी है, इसके नोट्स आपको हमारे अभिनव कैरियर एकेडमी के व्हाट्सएप चैनल और या फिर टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप डिस्क्राइब में इसमें लिंक दिया होगा, वो आप जरूर देखें। ठीक है, इसके बाद देखें नेक्स्ट पीपीटी, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट लाइन में 7 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग किस अधिवेशन में की। उधर तो कांग्रेस पूरा पार्टी, इधर अगर कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग किस अधिवेशन में की, तो याद रखें फैजपुर अधिवेशन में की, 1936 में। कब की भी, फैजपुर अधिवेशन में 1936 में की। कब की, फैजपुर अधिवेशन 1936 के अंदर कांग्रेस ने सर्वप्रथम क्या की, मांग की। ठीक है, ये मूर्त रूप से मांगे, कांग्रेस तो वैसे भी अमूर्त रूप से तो मांगी जा रही थी भी हमें संविधान, तो पर ये मूर्त रूप से मांग थी। और किस में की, फैजपुर अधिवेशन 1936 में की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो अगस्त प्रस्ताव कब आया, 8 अगस्त 1940 को आया। क्या आया भी, 8 अगस्त 1940 को आया। और इसके जो अध्यक्ष या गवर्नर थे वो कौन थे, लीन लिथगो। कौन थे वे, लीन लिथगो थे। कौन थे वे, लीन लिथगो थे।
और इसी के साथ इसको एक बात और बता दो, इसको अस्वीकार कर दिया था। क्या कर दिया था अभी? अस्वीकार कर दिया था, ये भी याद रखें, क्योंकि 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार पर हमारे संविधान सभा चुनी जाए ऐसा बोला था, भाई हमें वयस्क मताधिकार दिया जाए, परंतु यही इसको जांच करने के लिए आया था, परंतु इसे क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को, जिसे क्या कर दिया? अस्वीकार। इसके गवर्नर कौन थे? लीन लिथगो, लॉर्ड लीन लिथगो थे। ठीक है, लीन हो गया था अगस्त में। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था? देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये बात याद रखें, ये क्या पूछ रहा है? संविधान निर्माण के हेतु संविधान सभा के प्रथम गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था या किस मिशन में किया था? याद रखें, क्रिप्स मिशन में किया था। कब किया था अभी? क्रिप्स मिशन में किया था। और ये कब किया था? 1942 में किया। कब किया अभी? क्रिप्स मिशन में 1942 में किया, याद रखें इस बात को। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन 1942 में किया गया। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में किया गया। यहां तक बात समझाई। इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा? या इसे उत्तर दिनांकित चेक कह सकते हो या पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दे सकते हो। पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दे सकते हो। ठीक है, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा भी? महात्मा गांधी जी ने कहा। याद रखें, किसने कहा भी? महात्मा गांधी ने कहा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता किसने की? देखो, क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता किसने की? क्या पूछ रहा है? क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखें, स्टेफर्ड क्रिप्स ने की। किसने की भी? स्टेफर्ड क्रिप्स ने की, क्योंकि इसी के नाम से ही मिशन आया था, क्रिप्स मिशन, तो इसलिए इसका नाम क्या था? स्टेफर्ड क्रिप्स था, जो आगे कैबिनेट का भी सदस्य होता है। ये क्या होता है? कैबिनेट का भी सदस्य होता है, याद रखें। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो याद रखें, मार्च 1940 में। कब आया जी? 24 मार्च 1940। तारीख बता दो पूरी, 24 मार्च 1940 को यहाँ कब आता है? भारत आता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन में सदस्य कितने थे? तो सदस्य कितने थे? 3 सदस्य थे। कितने सदस्य? 3 सदस्य थे। आपको बता देता हूं मैं कौन कौन से सदस्य थे। ठीक है, पहला था पैथिक लॉरेंस। क्या नाम आता है? पैथिक लॉरेंस नाम आता है। ठीक है, और फिर दूसरे आते हैं एवी अलेक्जेंडर। क्या नाम आता है? एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर के बाद 3 नंबर पर जो सदस्य आता है वो होता था क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या नाम आता है? स्टेफर्ड क्रिप्स आता है। स्टेफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन के थे। ठीक है, तो याद रखें, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये 3 सदस्य है। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे 3। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 24 मार्च 1940 को आया, याद रखें इस बात को। और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो भारत में संविधान सभा का गठन करना। क्या करना भी? भारत में संविधान सभा का गठन करना। याद रखें इस बात को, किसका करना भी? संविधान सभा का गठन करना। ठीक है, बात समझा गई। तो मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर करे। आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं पढ़े क्या कह रहा है। कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे? ये वही क्वेश्चन मैं आपको बताया। देखो, पैथिक लॉरेंस थे पहले, तो पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, और कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन थे भी? स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, याद रखें इस बात को। स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, क्रिप्स मिशन, या इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो। लॉरेंस आया था, अलेक्जेंडर आया था, और कौन आया था? क्रिप्स आया था। ठीक है, समझ आ रही बात। इसके बाद नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? मतलब कैबिनेट मिशन ने एक प्रावधान किया था कि आप कितने जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा, तो उन्होंने कहा 10 लाख संख्या पर एक सदस्य। तो कितने सदस्य ना? 10 लाख जन की जनसंख्या पर। कितने जनसंख्या पर? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। कहने का मतलब 10 1, ऐसा याद रखना। 10 1, 10 1 मतलब 10 1। ठीक है, तो 10 लाख की जनसंख्या पर 10 1 मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया था? तो अप्रत्यक्ष द्वारा किया गया था। देखो, अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय द्वारा। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। ठीक है, और साथ में अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण द्वारा किया गया था। ठीक है, मैं वापस क्वेश्चन बोलता हूँ, कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे? तो पहली बात याद रखो, कितने सदस्य थे भी? 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस लॉरेंस साहब, एवी अलेक्जेंडर साहब थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है भी। इसके बाद नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया? तो याद रखो 10 1 10 1, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। कितने? 10 लाख सदस्य पर एक सदस्य चुना गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति पर हुआ? तो याद रखें,
अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ और कैसा हुआ, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली पर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली पर हुआ। ठीक है भाई, आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिटिश प्रांत को आवंटन सीटों का निर्धारण 3 समुदायों के बीच में किया गया। ये कह रहा है कि ब्रिटिश जो प्रांत है, ब्रिटिश प्रांत से टोटल सदस्य कितने आए थे, तो आपको पता होना चाहिए कितने आए थे, 292 सदस्य आए थे। कितने आए थे भी, 292 सदस्य आए थे। और ब्रिटिश प्रांत कितने थे, 11 प्रांत थे। कितनी प्रांत थी, 11 प्रांत थी, 292 सदस्य आए। यहाँ पर जो चुनाव हुआ वो कैसा हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय से हुआ। तो किस समुदाय से आए, तो एक तो है तो सामान्य, मतलब सामान्य में तो सब आ गए, जैसे हिंदू बुद्ध जैन जैन सब किसमें आ गए, सामान्य में। एक थी मुस्लिम लीग और एक थी सिख, मतलब 3 समुदायों में बांटा गया। कितने बांटों में बांटा गया, 3। तो कई बार ऐसे पूछ ले, स्तर पूछ ले कैबिनेट मिशन कितने स्तरीय थे, तो 3 त्रिस्तरीय थे, ब्रिटिश सरकार, मुस्लिम लीग और एक देसी रियासत। ठीक है, या सॉरी मुस्लिम लीग क्या, ब्रिटिश प्रांत थी, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग थी, और क्या थी एक, तो सॉरी देसी रियासत, और उसके बाद चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो याद रखें 389। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, 389 थे। कितने थे भी, 389 थे, याद रखें इस बात को। ठीक है, 389 थे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य, अभी मैंने आपको बताया 292 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 292। मैं वापस बता देता हूँ संख्याओं के बारे में। देखो टोटल सदस्य कितने थे, 389। कितने सदस्य थे, 389। और 389 में से कौन कौन सदस्य कहां से, देखो 292 तो सदस्य कहां से आए थे, ब्रिटिश प्रांत से आए थे। कहां से आए थे भी, ब्रिटिश प्रांत से आए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसके साथ में 93 सदस्य कहां से आए थे, देसी रियासत से आए थे। कहां से आए थे भी, रियासत से आए थे। ठीक है, और इसके बाद में 4 आए थे कमिश्नरी क्षेत्र। कौन से, कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, इनका जो चुनाव हुआ था इन दोनों का, मतलब चुनाव जो कितने लोगों को हुआ, 292 प्लस 4, टोटल कितने, 296 लोगों का हुआ चुनाव। और जो 93 सदस्य थे ये रियासतों से ये मनोनीत हुए थे। क्या हुए थे भी, मनोनीत हुए थे। तो याद रखें इस बात को, 93 सदस्य मनोनीत हुए थे, 292 प्लस 4 296 सदस्य, 296 सदस्य। ठीक है, याद रखना इस बात। नेक्स्ट देखें 20 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने सदस्य आए। अभी मैं आपको बता के गया हूं कितने सदस्य आए, तो 93 सदस्य आए थे। कितने सदस्य आए थे, देशी रियासतों से लगभग 93 सदस्य कहां से आए थे, देशी रियासतों से आए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में विधानसभाओं में कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे, मतलब संविधान सभा में विधानसभाओं से कमिश्नरी क्षेत्र, मतलब पूछ रहा कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे, तो याद रखना 4 थे। मैं भी बताता हूँ कौन कौन से थे, 1 मिनट में याद हो जाएगा। देखो आपने ए याद रखना है, बी याद रखना है, सी और डी याद रखना है। ए का मतलब अजमेर, कौन थे भी, अजमेर से एक सदस्य आया था। बी का मतलब बलूचिस्तान, ठीक है, ये बलूचिस्तान मतलब बाद में कहाँ हो गया था, भारत के विभाजन के बाद में पाकिस्तान में चला गया था बलूचिस्तान। सी का मतलब कुर्ग, ठीक है। डी का मतलब दिल्ली, कौन सा था भी, दिल्ली। बात समझ आएगी क्या, कौन सा था, दिल्ली। तो ये याद रखें, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। बात समझ आएगी, वापस बोल दो। तो संविधान सभा में देशी रियासतों कितने सदस्य आए, 93 आई। कितने आई भी, 93। संविधान सभा विधानसभा में कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे, तो 4 थे। कितने थे भी, 4। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी, तो याद रखें 15 सदस्य थे। कितनी महिलाओं थी, 15। मैं वापस बताता हूँ, देखो अगर आपसे कुल महिला पूछे, क्या पूछे भी, कुल महिला पूछे, तो कुल महिला टोटल कितनी थी, तो कुल महिला याद रखो आप 15 महिला थी। कितनी महिला थी, 15। अब देखो इसमें से प्रथम बैठक में बात करें आपसे, प्रथम बैठक में, तो प्रथम बैठक में कितनी महिला थी, तो प्रथम बैठक में आपकी 10 महिलाओं ने भाग लिया। कितनी महिलाओं ने भाग लिया, 10 ने। 8 महिलाओं ने क्या किया, संविधान पर हस्ताक्षर किए। 8 महिलाओं ने क्या किए, संविधान पर हस्ताक्षर किए, संविधान पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। और इसके बाद में एक महिला, मुस्लिम महिला थी, जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल। क्या नाम था भी, बेगम एजाज रसूल। इसके बाद में आपसे अगर पूछा जाए दलित महिला कौन सी थी, तो दलित महिला दक्षयानी वेलायुधन। क्या नाम था भी, दक्षयानी वेलायुधन। अगर फिर आपसे एक पूछा जाए क्वेश्चन की ऐसी महिला जो मनोनीत हुई थी, क्या हुई थी, मनोनीत हुई थी, तो वो महिला कौन सी थी, तो वो महिला थी कौन, एनी मस्करीनी। ठीक है, तो याद रखना ये त्रावणकोर कोचीन से क्या हुई थी, मनोनीत हुई थी। ठीक है, संविधान सभा में कुल अनुसूचित जाति, ये याद रखना भी। अब देखो ये कंफ्यूज मैं बताता हूँ, किसकी बात कर रहा है, एससी की बात कर रहा है। एससी, एससी कितने थे, कितने सदस्य थे, तो याद रखना 26 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 26 सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा में अनुसूचित जाति के कितने सदस्य थे, अनुसूचित मतलब एसटी, ठीक है, एसटी कितने थे, 33 थे। कितने थे भी, 33। अब एक चीज याद रखना, देखो एससी और एसटी दो है, एक तो है एससी
एक है एसटी। एसी से कम आए हैं 26 आए हैं, एसटी से कितने 33 आए हैं। जैसे अपने लोकसभा के अंदर आरक्षण है, क्या है अभी लोकसभा के अंदर आरक्षण है, पता है आपको लोकसभा के अंदर आरक्षण है ना। तो लोकसभा के अंदर मैं बताता हूँ, लोकसभा के अंदर एससी भी है और एसटी भी है, आपको पता है एससी भी और एसटी भी है। एससी के अंदर की लोकसभा में आरक्षण की सीटें कितने 84, ठीक है। और एसटी की कितनी है, तो एसटी की है 47 मतलब 47, और उधर कितनी है 84। एससी कितनी ज्यादा है, एसटी कितनी है कम है। और वही बात देखो संविधान सभा में एससी की सीटें कम है, कितनी है 26 सीटें, कितनी सीटें अभी 26, और एसटी कितनी है 33 सीटें, कितनी सीटें अभी 33 सीटें। यहां तक बात समझाई, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपने, नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट में क्या करते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, थोड़ा सा आवाज इशू था, सही हो गया अभी, ठीक है। सामान्य में कितनी थी 210, मुस्लिम थी 78, और सिख कितने थे 4 थे। ये समुदाय के आधार पर बांटा गया था, ठीक है। फिर कुल कितने सीटों के लिए चुनाव हुए थे, तो अभी बताया मैंने कितने ऊपर 292 प्लस 4, 4 सदस्य कमीशनी क्षेत्र, 292 ब्रिटिश फ्रांस से, ठीक है। बाकी देखो अपने ये क्वेश्चन कर रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको मतलब उस वन लाइनर के हिसाब से ही कर रहे हैं अपने, ऐसा नहीं है ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपको भी करने में आसानी हो, आपको पढ़ने में भी आसानी हो, ठीक है। बाकी जो देखनी है क्लास मेरी डीप, तो एक क्लास अपना फोल्डर बनाओ, वहां पर जाके फुल डीप में देख सकते हो। आगे देखो चुनाव के बाद कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, तो 208, कितनी मिली भी 208 सीटें मिली कांग्रेस को। तो चुनाव के बाद कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, तो 208 सीटें मिली, ठीक है। इसके बाद चुनाव के बाद मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिला या मिली, ये मिली है, तो याद रखना 73, कितनी मिली भी 73। एक बात समझना, यहाँ पर ये रिजर्वेशन है 73 मिली, कितनी मिली भी 73। तो चुनाव के बाद मुस्लिम लीग को कितनी मिली 73। इसी कारण से इसने क्या कर दिया था, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ तो कितनी है कांग्रेस को 208 है, और यहाँ इसको 73 है, तो अपनी तो बात सुनने वाला ही नहीं है कोई, तो इसलिए इन्हें क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। इसके बाद देखो ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, तो वो कौन सी थी, हैदराबाद। हैदराबाद को सर्वाधिक सीट आई थी, कितनी 16 आई थी, फिर भी ये कहानी आई थी संविधान सभा में नहीं आई थी, ठीक है। याद रखें कि हैदराबाद रियासत है, सर्वाधिक सीटें आई थी कितनी 16, फिर भी ये संविधान सभा में नहीं आई थी। देखो ऐसा कौन सा प्रांत है जिसके सर्वाधिक सदस्य कहा थे संविधान सभा में आए, तो संयुक्त प्रांत थे। कौन से प्रांत थे, संयुक्त प्रांत। और कितनी सीटें आई थी, टोटल 55 सीटें आई, कितनी सीटें आई भी 55 सीटें आई। और यहाँ से कौन निर्वाचित हुआ, जवाहरलाल नेहरू यहीं से आए थे चुनकर, ठीक है। इसके बाद देखो संविधान सभा में रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत से थे, तो याद रखना मैसूर से, कितने 7। क्योंकि देखो एक चीज बताता हूँ, हैदराबाद आई नहीं थी, इसकी जगह कौन आई थी, मैसूर आई थी, और कितनी सीटें थी 7 सीटें थी, ठीक है। याद रखना इस बात को। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। कब हुई भी 9 दिसंबर 1940 को हुई, कहां थी, तो दिल्ली में हुई थी। कहां हुई थी भी, दिल्ली में हुई थी, ठीक है। टोटल सदस्य कितने थे 207 आए, और पूरे अधिवेशन में कितने 211 आए, अधिवेशन में 211, बैठक में 207, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है क्वेश्चन आगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कितने सदस्य थे, तो कितने थे भी 207 सदस्य थे, कितने सदस्य थे 207 सदस्य थे, ठीक है। देखो फर्स्ट चल रहा हूँ, मेरे को भी पता है फर्स्ट इसलिए चल रहा हूँ कि अपने ये 100 क्वेश्चन मतलब 40-45 मिनट में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 40-45 मिनट ही ज्यादा नहीं लगाएंगे अपने, क्योंकि आपको भी देखने में आसानी हो, और आप टॉपिक को पढ़ो, उसके बाद 2 पर इसको करके 1 पर गुणा करके जो भी इसको फटाफट इसको कवर कर लिया जाए, ठीक है। इसके बाद देखो संविधान सभा की प्रथम बैठक कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो 10 महिलाओं ने। टोटल महिलाएं कितनी थी, अभी बताया आपको 15 महिला थी, कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए 8 महिलाओं ने, प्रथम बैठक में कितनी 10 महिलाएं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है इसको। इसके बाद देखें नेक्स्ट बात, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य थे, तो अभी बताया 211 सदस्य थे, प्रथम अधिवेशन में 211 थे, ठीक है। और प्रथम बैठक की बात की जाए बैठक में, तो बैठक में याद रखना 207 सदस्य थे, कितने सदस्य भी 207 सदस्य, ठीक है। कितने सदस्य 207, प्रथम बैठक में 207, और प्रथम अधिवेशन में 211, प्रथम बैठक में महिला 10 थी, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। किसको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और सच्चिदानंद सिन्हा का जो आधार है वो क्या लिया गया, वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया। किसके आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर। और ये वरिष्ठता का आधार कहां से लिया, फ्रांस से लिया था। कहां से लिया था भाई, ये फ्रांस से लिया गया था, ठीक है। वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया, फ्रांस से लिया गया था इसको, ठीक है। बाकी अपनों ने बता ही देता हूं, इसका जो प्रस्ताव लेके आया था वो
जेपी कृपलानी लेके आया था अभी इन्हें बढ़ाने के लिए, ठीक है। और अनुमोदन किसने किया था? अनुमोदन किया था वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था भाई? वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस बैठक में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया? तो स्थायी अध्यक्ष कब बनाया? 11 दिसंबर 1940 को। ये तीसरी बैठक क्रम के अनुसार, तो देखो तीसरी बैठक क्रम के अनुसार तो कौन सी थी? तीसरी बैठक। ये याद रखना, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार तो कौन सी तीसरी थी, और वैसे कौन सी थी? ये दूसरी बैठक थी। वैसे कौन सी थी? ये दूसरी बैठक थी, तो याद रखें, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी 9 दिसंबर के बाद देखो, पहले 9 को हुई, फिर 10 को हुई, फिर 11 को हुई, फिर 12 को हुई, फिर 13 को हुई। ये 13 वाली 5वीं बैठक है। और वैसे क्रम के अनुसार तो देखा जाए तो वैसे देखा जाए व्यवस्थित 1, फिर ये 2 और फिर ये 3, ये 2 बैठकें नहीं आती है क्योंकि इनमें कोई कार्य नहीं होता, इसलिए इनको ज्यादा कोई खास महत्व नहीं देते। फिर भी क्रम के अनुसार देखा जाए तो ये क्रम के अनुसार तीसरी बैठक है, और वैसे ये दूसरी बैठक है, ठीक है। इसके बाद में संविधान सभा में प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे भी? फ्रैंक एंथोनी थे। और ये एंग्लो इंडियन थे। क्या भी? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन। वैसे तो देखो एंग्लो इंडियन की परिभाषा तो संविधान में तो दी हुई है, पर आप ऐसे ही याद रखो, सिंपल भाषा में याद रखना है, ठीक है। मतलब जिसकी माता या विदेशी हो या पिता विदेशी और एक का हो, ठीक है, वो याद रखें। संविधान सभा में प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो याद रखें एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया। और कब बनाया गया? 25 जनवरी 1947 को बनाया गया। कब बनाया गया? 25 जनवरी 1947 को बनाया। आगे देखो संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे? तो संविधान सभा में 3 उपाध्यक्ष थे। देखो कौन कौन से थे, मैं आपको वापस बताता हूं। पहले थे फ्रैंक एंथोनी। कौन थे भी? फ्रैंक एंथोनी, ठीक है। इसके बाद थे कौन? एच.सी. मुखर्जी। कौन थे भी? एच.सी. मुखर्जी थे। और इसके बाद एक और थे, कौन थे? वी.टी. कृष्णामाचारी। कौन थे भी? वी.टी. कृष्णामाचारी थे। कृष्णामाचारी। ये कब बनाए थे? 16 जुलाई को बनाए गए थे। कब बनाए गए थे भी? 16 जुलाई को बनाए गए थे, याद रखें। 3 थे वी.टी. कृष्णामाचारी, एच.सी. मुखर्जी, फ्रैंक एंथोनी। ये 3 क्या थे? उपाध्यक्ष थे। क्या थे भी? 3 उपाध्यक्ष बनाए गए, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। वी.टी. कृष्णामाचारी को द्वितीय निर्वाचित उपाध्यक्ष कब बनाया गया? आएगा देखो 16 जुलाई 1947 को। कब बनाया गया? 16 अगस्त 1947 को। तो याद रखें 3 उपाध्यक्ष बनाए। कितने बने? 3 उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कितने बनाए? तो अध्यक्ष 2 बने थे। एक बना अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, एक बना स्थायी अध्यक्ष। कौन बना? स्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? अंतरिम राष्ट्रपति। 1950 में उन्हें 26 जनवरी 1950 को उन्हें शपथ दिला दी गई, ठीक है। तो याद रखें इस बात का। आगे देखो जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? तो याद रखें कब रखा? 13 दिसंबर 1940 को। 13 दिसंबर 1940 को। अगर क्रम के अनुसार पूछे ये कौन सी बैठक की, क्रम के अनुसार तो ये 5वीं थी। कौन सी थी? 5वीं। अगर वैसे पूछे तो कौन सी थी? ये तीसरी थी। कैसे थी भी? तीसरी बैठक थी। जो मेन बैठकों में देखे जाए, जो मेन काम है वो कौन से? वैसे तीसरी। और वैसे क्रम के अनुसार कौन सी थी? 5वीं थी। इसके बाद देखें उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? 8 अनुच्छेद थे। या इन्हें अनुच्छेद को उद्देश्य भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं उद्देश्य भी कह सकते हैं, बात भी कह सकते हैं, कितनी बातें लिखी हुई थी, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। तो कितने थे भी? 8 थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया? तो याद रखें 22 जनवरी 1947। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे को लग रहा है 4th ग्रेड में छपने वाला क्वेश्चन है ये। कब किया? अभी 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। और सब कुछ मैं पॉलिटिकल तो यहीं से छपेगी, ठीक है ना, 4th ग्रेड में। तो वन लाइनर क्वेश्चन बहुत मेन है, ये बहुत खास है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? तो प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन को ढंग से समझना भाई, क्या कह रहा हूं देखो। प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? तो 24 जनवरी 1950 को। शपथ कब आई? शपथ लाई 26 जनवरी 1950 को। शपथ कब लाई? 26 जनवरी 1950 को। चुना कब गया? 24 जनवरी 1950 को। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो याद रखें कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। किसके तहत किया गया? कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। तो याद रखें अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो याद रखें कैबिनेट मिशन के तहत किया गया, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को चुना। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? 22 जनवरी 1947 को। याद रखें ये तारीख 22 जनवरी 1947, याद रखें इस बात को, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अंतरिम, ये अंतरिम है, अंतिम नहीं है, अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार की शपथ है ये। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखें जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे भी? जवाहरलाल नेहरू। और देखो अंतरिम सरकार के
उपाध्यक्ष तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। परंतु एक चीज याद रखना, इसके अध्यक्ष कौन थे? अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे भी? लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखें इस बात को, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है कि अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है अंतरिम सरकार का अध्यक्ष, तो अपने ठोक कहते हैं कि इसको जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि अपने सोचते हैं भी जवाहरलाल नेहरू क्या रहे हैं? पीएम रहे हैं। ठीक है, तो याद रखें इस बात को। किस योजना के तहत पाकिस्तान और भारत के विभाजन का प्रावधान किया गया? तो याद रखें माउंटबेटन योजना। इसे कहते हैं 3 जून प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? 3 जून प्लान भी कहते हैं। ठीक है, याद रखें इस बात को, 3 जून प्लान भी कहते हैं। कहते हैं माउंटबेटन ने जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ये सेनापति था। ठीक है, तो उसने ये तारीख जिंदा रखने के लिए मतलब उसने 15 अगस्त 1947 को याद किया था। ठीक है, ये कभी हिस्ट्री बताएंगे कभी फ्री टाइम में। आगे देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? याद रखें 18 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। एक चीज और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए भारत का अंतिम ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम था, तो याद रखना भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये अंतिम था। ठीक है ना, यही बात याद रखें भाई। लगभग बच्चे करते 1935 का अधिनियम, 1935 का अंतिम नहीं था, अंतिम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वाला अंतिम था। ये कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये कथन किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। और ये कब कहा था? 1922 में कहा था। 1922 में संविधान की मांग की गई, किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। और बोला गया कि जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ठीक है, बात समझाइए। इसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो किस, ये ठीक नहीं है, किस रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला थी? तो एनी मस्करीनी। कौन सी भी? एनी मस्करीनी। देसी रियासत, ये देसी लिखा हुआ, देसी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला कौन थी? एनी मस्करीनी। और ये किस रियासत से आई थी? ये त्रावणकोर कोचीन से। कहां से भी? त्रावणकोर कोचीन से। ठीक है, तो याद रखें देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला कौन थी? एनी मस्करीनी। कहां से ये मनोनीत हुई थी? तो याद रखें कहां से? त्रावणकोर कोचीन से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा के कुल कितने वाचन हुए? ये सॉरी याद रखें, वाचन कितने हुए? 3 वाचन हुए। कितने वाचन हुए भी? 3 वाचन हुए। पहला 4 से 9 नवंबर 1948। ठीक है, दूसरा हुआ था लगभग 15 के आसपास, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। फिर लास्ट 17 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, भारत संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत कब किया गया? तो याद रखें 26 जनवरी 1949। क्योंकि इस दिन संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। संविधान क्या हो गया था? बनकर तैयार हो गया था। प्रस्तावना पढ़ते अपने, प्रस्तावना ना, हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुत्व न्याय ये जो आती है, ठीक है, प्रस्तावना है जो, तो वो बनकर तैयार हो गई थी, या संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो याद रखें अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मप्रीत। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकारना, अधिनियमित मतलब लागू करना, और आत्मप्रीत का मतलब होता है समय में डालना। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान की कितने आर्टिकल लागू किए गए? क्या किए गए? लागू किए गए। कितने आर्टिकल लागू किए? 16 आर्टिकल लागू किए। याद रखें 16 आर्टिकल लागू किए गए, जिसमें 4, 5, 6, 7, 324 ये वगैरह, 366, 80, 91, 95। ठीक है, ये आर्टिकल 395 वगैरह, 394, 393 ये आर्टिकल लागू किए गए, जो मेरी पॉलिटिकल की क्लास में आपको फुल बढ़िया तरीके से समझाया हुआ और बताया हुआ है। वहां पर आप जाके एक बार विजिट करें, उसको देखें। आगे देखें नेक्स्ट, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो भारत विभाजन के बाद 299 ही सदस्य रह गए थे। कितने रह गए थे? 299 ही सदस्य रह गए थे। पहले कितने थे? तो याद रखना 389 थे, और अब कितने रह गए? 299 रह गए। तो याद रखना इस बात को। ठीक है, तो कितने सदस्य रह गए? 299। संविधान पर कुल कितने सदस्य हस्ताक्षर किए? तो याद रखना 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, और 8 महिला सहित किए। इसमें महिला भी 8 ही सहित है, सहित महिला 8 के थे। कितने के? 284। तो टोटल कितने व्यक्तियों ने साइन किए? तो 284 थे। संविधान पर कुल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? तो 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। कितने महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। कितने? 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। 284 प्लस 8 महिला सहित है, इसमें 8 महिला सहित। ठीक है, तो 8 महिला सहित, याद रखें इस बात को। ठीक है भाई, बात समझागी। इसके बाद देखें नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा पर प्रथम हस्ताक्षर और अंतिम हस्ताक्षर किसने किए? तो प्रथम हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने किए। किसने किए भी? जवाहरलाल नेहरू ने। और अंतिम किए राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अंतरिम राष्ट्रपति। क्या थे? अंतरिम राष्ट्रपति भी बनाए गए।
अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए, ये बात याद रखें। इन्हें शपथ है जो 1950 में दिलाएगी। शपथ कब दिलाएगी? 1950 में दिलाएगी। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखें इस बात को, भारत के प्रथम राष्ट्र। आत्यंतिक विट्टो का प्रयोग भी किया था इन्होंने, मैं बताऊंगा कभी। ठीक है, संविधान पर राजस्थान के किस सदस्य सर्वप्रथम संविधान पर राजस्थान के किस सदस्य ने साइन की? तो याद रखना बलवंत सिंह मेहता ने किए। किसने किए भी? बलवंत सिंह मेहता ने संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए, याद रखना इस बात को। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो याद रखना टोटल 12 अधिवेशन हुए। जो 12वां अधिवेशन है, जो 12वां अधिवेशन ये कब हुआ? 24 जनवरी को हुआ। कब हुआ? अभी 24 जनवरी 1950 को हुआ, और इसी दिन मतलब राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद देखें नेक्स्ट बात, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो याद रखें 167 बैठक हुई। 165 प्लस 166 बैठक है। कितनी बैठक है भी? 166। 165 प्लस 1 कितनी होगी? 166 बैठक हुई। कितनी बैठक हुई? 166। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो याद रखना 22 जनवरी 1950 को। कब हुई भी? याद रखें इस बात को, ये क्वेश्चन वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान, ये संविधान है, विधानसभा नहीं है, ये संविधान। संविधान सभा की अंतिम बैठक, ऐसे लिखो संविधान सभा की। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो याद रखें 22 जनवरी को। कब हुई भी? 22 जनवरी 1950 को। कब हुई भी? 22 जनवरी 1950 को क्या हुई? इसकी अंतिम बैठक हुई संविधान की। संविधान की अंतिम बैठक 22 जनवरी 1950 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसकी देखरेख में तैयार किया गया? तो याद रखें बी.एन. राव की देखरेख में। किसके तैयार में किया गया? बी.एन. राव के। तो याद रखें प्रथम प्रारूप किसकी देखरेख में तैयार किया गया? बी.एन. राव के। किसके तैयार में किया गया? बी.एन. राव के। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखें बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे भी? बी.आर. अम्बेडकर थे। और इस प्रारूप समिति में टोटल सदस्य कितने थे? 1 + 6 टोटल कितने हो गए? 7 सदस्य थे। और इस प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त को किया गया। 29 अगस्त 1947 को किया गया। दूसरी बात, इसको क्या कहते हैं? इसे मसौदा समिति भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? मसौदा समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडुलेखन समिति भी कहते हैं इसे, याद रखा। और क्या कहते हैं इसे? ड्राफ्टिंग समिति कहते हैं। क्या कहते हैं भी? ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं। ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग समिति भी इसे कहते हैं, याद रखें इस बात को। क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग समिति कहते हैं, मसौदा समिति कहते हैं, पांडुलेखन समिति कहते हैं। इसका गठन 29 अगस्त 1947। बढ़िया क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। 29 अगस्त 1947। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ये लिखे 29 कम नहीं है, 29 अगस्त है। ये क्या है भी? 29 अगस्त 1947 को किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में बी.आर. अम्बेडकर को अध्यक्ष कब बनाया गया? तो याद रखें 30 अगस्त 1947 को। ये पहली बैठक थी प्रारूप समिति की, ये प्रथम बैठक में बनाया गया। कब बनाया गया भी? प्रथम बैठक में बनाया गया, याद रखें। प्रथम बैठक में 30 अगस्त 1947 को बी.आर. अम्बेडकर को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो याद रखें 6 सदस्य। सदस्य 6 ही थे। 1 प्लस क्या था? अध्यक्ष था। टोटल पूछे कुल अध्यक्ष समेत पूछे सदस्य कितने? तो कितने? 7 अध्यक्ष समेत। क्योंकि एक चीज बताओ, अभी एग्जामिनर कंफ्यूज बहुत करता है। थोड़े दिन पहले अभी यूआरओ का पेपर होता है, यूआरओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और पूछा क्या गया? उसने पूछा राजस्थान में हृदय योजना के कितने शहर शामिल है। अब जिसने ये पढ़ा ना हृदय योजना के कितने शहर शामिल है, वो तो करके है 12। और जिसने ये पढ़ा है कि राजस्थान में हृदय योजना के कितने शहर शामिल है, वो करके है 1। ठीक है, और वहां पर जब एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर अपनों से ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने वो क्वेश्चन गलत कर दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान रखें। ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि ये सदस्य संख्या बहुत बार पूछी जाती है, और पूछता वो ऐसे ही है कि प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, अपने 7 करके आते हैं। 7 सदस्य 7 नहीं थे। सदस्य क्यों नहीं 7 थे? सदस्य 6 ही थे। एक अध्यक्ष था जो बी.आर. अम्बेडकर थे, और सदस्य की बात करूं 6 की, तो एक मोहम्मद सादुल्ला जी थे, एक के मुंशी थे, एक गोपाल कृष्ण अय्यर थे, और एक कृष्ण स्वामी अयंगर थे। ठीक है, 4 हो गए। इसके बाद 2 और थे, एक मित्तर थे, और एक वीटी कृष्णाचार्य थे, खितान की जगह आए थे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। विधानसभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो याद रखें बी.एन. राव थे। संवैधानिक सलाहकार भी कौन थे? बी.एन. राव। और प्रथम प्रारूप तैयार किया था, जो किसने किया था? प्रथम प्रारूप देख रहे किसके तैयार हुआ था? बी.एन. राव की हुआ था। किसकी हुआ था? बी.एन. राव के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान प्रारूप पर विचार किया गया? तो 114 दिन। कितने दिन किया गया? भी 114 दिन किया गया। मतलब प्रारूप पर कितने दिन
चर्चा हुई तो 114 दिन चर्चा हुई। कितने दिन चर्चा हुई? 114 दिन चर्चा हुई। ठीक है। संविधान सभा के नियम समिति तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे भी? देखो, झंडा राष्ट्रीय झंडा समिति के, नियम समिति के। ठीक है। इस नियम समिति में शायद तक 16 सदस्य थे। ठीक है, सॉरी 15 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था और एक महिला थी, जी दुर्गाबाई नाम था, पता नहीं, हंसा मेहता थी, हाँ शायद जी दुर्गाबाई थी। ठीक है। भाषा प्रांतीय आयोग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखा एस के धर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार पेपर में सीधा पूछ लिया गया था, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भाषा प्रांतीय आयोग की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखा एस के धर थे। कौन थे भी? एस के धर थे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, मैं इतना तेज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये अपने वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन का मतलब आपको एक बार पता चल जाएगा, यहाँ से पढ़ लिया है, तो उसके बाद इसको 2 पर करके पढ़ें, फिर एक बार इसको वैसे आप जो पीपीटी इसकी पीपीटी एक बार वैसे पढ़ ले, तो आपको एक्चुअल में संविधान सभा आपके लगभग जो मेन मेन क्वेश्चन बनते हैं वो सारे याद हो जाएंगे। ठीक है। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम एजाज रूल। ये क्वेश्चन सीधे आने वाले हैं और आएंगे, देख लेना आप। ठीक है। इसके बाद संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला कौन थी? दक्षयानी वेलायुधन। देखो, दैश से दलित, दैश से दक्षयानी, याद रखना, दक्षयानी ऐसे याद रखें, दक्षयानी वेलायुधन और दैश से दलित। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में बी आर अम्बेडकर को कौन सा पद दिया गया था? देखो, स्वतंत्र भारत के बाद में एक मंत्रिमंडल बना था प्रथम, उसके अंदर बी आर अम्बेडकर को कौन सा पद दिया गया? तो विधि मंत्री, मतलब इन्हें कानून मंत्री बनाया गया था। कौन बनाया गया था इसे? कानून मंत्री बनाया गया। ठीक है, इसे याद रखें। आगे देखें, नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कुल महिला सदस्य पूछ रहे हैं, कुल महिला सदस्य है। यहाँ पर क्या लिखी हुई है भी? ये महिला सदस्य है। तो महिला कितनी है? 15। तो कुल महिला कितनी है? ये याद रखें, महिला सदस्य है कुल, सॉरी राजस्थान से, हाँ सही है, सही है क्वेश्चन, मैं महिला का सोच रहा था। ये क्वेश्चन ये है, राजस्थान से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे भी? 12 सदस्य थे, पर कई जगह 15 लिखा हुआ है, पर टोटल सदस्य 12 ही थे। कितने थे भी? 12 सदस्य थे। ये राज्यसभा की साइड से यही पता लगाया जाता है कि 12 सदस्य, टोटल कितने सदस्य थे? 12। मतलब राजस्थान से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। संविधान सभा का सचिव किसे बनाया गया? तो याद रखें, HVR अयंगर को बनाया गया। किसे बनाया गया? HVR अयंगर को बनाया गया। ठीक है। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। ये इतना कोई खास बात नहीं है। ठीक है। इसके बाद भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? याद रखें, बी श्रेणी का राज्य था। देखो, क्योंकि A, B, C श्रेणी के राज्य थे, जिसमें से A श्रेणी का अजमेर था, ठीक है, और B श्रेणी का राजस्थान था। याद रखें, अजमेर मेरवाड़ा A श्रेणी का राज्य था। ठीक है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो याद रखें, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कितने लगे? संविधान बनाने में कितना समय लगे? 2, 11, 18। याद रखें, 2, 11, 18। कब लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पहले वर्ष, फिर माह, फिर दिन। 2, 11, 18, 2, 11, 18, ऐसे रट्टा मारना। बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन हुआ बंबई प्रेसिडेंसी। कहां से होता भी? बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। कहां से होता भी? बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ। याद रखें, पूना की सीट खाली करवाई गई थी, जयशंकर ने सीट खाली की थी। ठीक है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत? कांग्रेस ही, मतलब संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ऑस्टिन ने। किसने कहा था भाई? ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो याद रखें, 16 अगस्त 1940 को, क्योंकि इस दिन क्या किया था? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। क्या किया था? संविधान सभा का बहिष्कार किया था। 16 अगस्त 1940 को मनाया गया। संविधान सभा के चुनाव में किसने भाग नहीं लिया? तो याद रखना, महात्मा गांधी जी ने, तेज बहादुर सप्रू ने, जयप्रकाश नारायण ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है। गांधी जी बहादुर होकर नारायण के साथ कहा मिलने गए? अली के पास गए। किसके पास गए? अली के पास। देखो, महात्मा गांधी बहादुर होकर नारायण के साथ किसके पास मिलने गए? अली के पास मिलने गए। ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट देखो, संविधान सभा में देशी रियासतों में सर्वाधिक सीट किस रियासत से आई थी? हैदराबाद से 16 सीटें आई थी, बताया था मैंने। संविधान सभा में राजस्थान के अजमेर जिले से किसे निर्वाचित किया था? मुकुट बिहारी भार्गव को किया गया था। किसे किया गया था? मुकुट बिहारी लाल भार्गव को किया गया था। क्वेश्चन याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य जेपी खेतान की मृत्यु के बाद किसका उसका सदस्य बनाया गया? तो याद रखे, टीटी कृष्णामाचारी को। किसको बनाया? देखो, डीपी मतलब डीपी खेतान, डीपी की जगह कौन आ गया? टीटी आ गया। कौन आ गया? टीटी। क्योंकि डीपी कहां चले गए थे? खेतानों में चले गए। ऐसे याद रखना, मतलब इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु, और इसकी जगह किसे बनाया गया था? टीटी कृष्णामाचारी को बनाया गया। इसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे भी? लॉर्ड
माउंटबेटन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखें। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। और पाकिस्तान के कौन थे? तो याद रखना मोहम्मद अली जिन्ना। अंतरिम सरकार में विधि मंत्री किसे बनाया गया था? तो याद रखें जोगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया था, ये याद रखें। देखो स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल जो बना था वो था, उसमें कौन थे विधि मंत्री? बी आर अम्बेडकर। अंतरिम सरकार में जो विधि मंत्री बनाया गया वो किसे बनाया? जोगेंद्र नाथ मंडल को। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में बनाया जाता है? 26 नवंबर को। किस दिन बनाया जाता है? 26 नवंबर को, ठीक है। संविधान दिवस कह सकते हैं। संविधान हत्यारा दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? तो 25 जून को, ये भी घोषित किया थोड़ा टाइम पहले। संविधान हत्यारा दिवस किस दिन को बनाया जाता है? 25 जून को, ठीक है। भारत विभाजन के बाद कौन सा कमिश्नरी क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था? बलूचिस्तान चला गया। कौन सा चला गया था अभी? बलूचिस्तान। कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में चला गया था जब भारत विभाजन के बाद। 4 थे, अजमेर था, बी का मतलब बलूचिस्तान था, सी क्रूक था, डी दिल्ली था, जिसमें बलूचिस्तान कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद अंतरिम सरकार के संबंध में यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। मतलब अंतरिम सरकार के लिए कथन कहा था बी आर अम्बेडकर ने, कहा था कि एक देश की सरकार है जो 2 राष्ट्र चला रहे हैं, वो कौन है? बी आर अम्बेडकर ने कहा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखें सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे भी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को, याद रखें 22 जुलाई 1947 को। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया? जेपी कृपलानी को। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। देखो एक तो ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन वल्लभ भाई पटेल वाला, देखो दोनों क्वेश्चनों में फर्क है। यहाँ कह रहा है ये मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक की हेतु सलाहकार समिति, सीधी अगर पूछा जाए आपसे तो ये याद रखा किसे बनाया गया था? 22 जुलाई 1947, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर मूल अधिकारों की उप समिति, एक उप समिति बने, उसके अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे, याद रखें इस बात को, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट बात करते हैं, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी। तो 2 ग्राही, मूल अधिकार की उप समिति के जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो याद रखना दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी भी? दिल्ली में। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की थी? दिल्ली में। प्रारूप समिति के सदस्य बीएल मित्र की त्यागपत्र देने के स्थान उनके स्थान पर किस सदस्य ने भाग लिया? तो याद रखना एन माधव राव ने। किसने लिया? मतलब बीएल मित्र ने क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया, अपना स्वास्थ्य खराब होने के कारण। इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसके कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और इसकी जगह कौन आ गए थे? एन माधवन आ गए थे, ठीक है, माधव। भारत का संविधान बहुत लंबा और बहुत कठोर है, यह कथन किसने कहा था? आइवर जेनिंग ने कहा था। किसने कहा था भाई? आइवर जेनिंग ने कहा था। देखो भारतीय संविधान लचीला है, कठोर है, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने जो संविधान संशोधन है वो प्रक्रिया लचीला है, वो ब्रिटेन से ली गई है, कठोर है वो अमेरिका से ली गई है। अब अलिखित संविधान, तो अलिखित संविधान के अंदर संशोधन करना भी आसान है, तो वो संविधान कैसा है? लचीला। और लिखित संविधान उसमें जो संशोधन करने की प्रक्रिया वो कैसी है? कठोर है। इसलिए अपने दोनों का मिश्रण है, तो इसलिए अपने को कहते हैं भारतीय संविधान कैसा? कठोर है, लचीला है, ठीक है। इसके अनुसार 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा देश का शासन चलाया जा सकता है। बी आर अम्बेडकर ने, मतलब बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि 1935 का जो अधिनियम है उससे भारत का शासन चलाया जा सकता है, क्योंकि जो भारत का संविधान है लगभग अपने ने 1900 भारतीय अधिनियम 1935 से लिया था, ठीक है। ये अपने आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और इसी के साथ जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी आपकी क्वेश्चनों की, मैं बता देता हूँ, आप थोड़ा पढ़ के भी आना क्वेश्चन, मतलब टॉपिक। संविधान सभा होगी, संविधान की विशेषता प्लस संविधान के स्रोत और प्लस प्रस्तावना, तीनों का एक टॉपिक, 100 क्वेश्चन आएंगे, तीनों टॉपिक होंगे। आप पढ़ के आना, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है, कुछ ज्यादा भी नहीं है, और वो पढ़ के आना। उसकी अपने 100 क्वेश्चनों की एक क्लास एक और लेके आएंगे इसी तरीके से, और इसी तरीके से ये कड़ी अपनी चलती रहेगी, ठीक है। और सभी मतलब जितने भी लेक्चर लगेंगे उन सभी की आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं एक ही आएगी, ठीक है भाई। और आज के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, बेली को, सहेली को, सारा नहीं हूँ जोड़ो, ठीक है। धन्यवाद आपका।